जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से स्टार्ट हो चुका है हिंदी का, और हिंदी व्याकरण में आज हम फिर से टेस्ट होता है रहे हैं। व्यंजन कितने हैं या फिर लिखना है, जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 1 का जो आपका उत्तर होगा हिंदी भाषा में, जो कुल व्यंजन है वो कितने हैं। शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम बताना है आपको, किस वर्ण के बाद छा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? प्रश्न क्रमांक 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या आपने क्या बताया है? ए, यानी कि का के बाद, है ना। का के बाद क्या आता है? छा। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें बताना है दोस्तों, उसने पत्र लिखा, रेखान के शब्द का भेद है। तो क्या भेद है? उसने पत्र लिखा, रेखान के शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3। तब आपका प्रश्न क्रमांक 3 का बिल्कुल सही आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखान के शब्द में कारक है। तो कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 4। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इस रेखांकित वाक्य शब्द में जो कारक है वो अपादान कारक है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। 4 का उत्तर बताना है, और अपादान कारक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, निकल रही है, गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसके लिए अगर से प्रयोग किया जाता है तो आपका अपादान कारक होगा, है ना। वैसे अगर किया जाता है तो करण कारक, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। प्रश्न क्रमांक 5 का जातिवाचक संज्ञा किसमें है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मजदूर, यश, सेना, शत्रुता। जातिवाचक संख्या बतानी है 5 का। सेना तो आपकी क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। मजदूर आपकी क्या हो जाएगी? मजदूर क्या है? एक जाति है, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जातिवाचक हो जाएगी, जितने भी मजदूर होंगे वो। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर अब परिमाणवाचक बताना है हमें। हाँ, परिमाणवाचक हिंदी साहित्य की क्लास लगेगी आपकी 9 बजे, हिंदी साहित्य की मंजू जी क्लास लगेगी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है यहां पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वदा, इतना, सर्वत्र, या फिर गलत। परिमाण, क्रिया विशेषण अभी अब बताना है हमें। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में
कारक बताइए, सम्मान में कौन सा कारक है? मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बतानी है। प्रश्न क्रमांक 7। तो मैं पर काय में आता है मांगीलाल जी? मैं और पर जो वाचक होते हैं वो काय में आते हैं? अधिकरण में पर पढ़ते ना आप, अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से जो आप पढ़ते हो तो अधिकरण में क्या पढ़ लेते हो? मैं पर, और यहां पर आया मैं सम्मान में, तो आपका अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? यहां पर चिन्ह पूछ लिया गया, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं प्रश्न क्रमांक 8 में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपने बिल्कुल पढ़ा है अभी, मैं पर। ठीक है, अगला बताना, पढ़ना का क्रिया भेद क्या है? पढ़ना का क्रिया भेद क्या हो जाएगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 और आपका सही उत्तर होगा पढ़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है, सकर्मक है? तो इसमें इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं दोस्तों, तो यहां जो है अपन वाक्य बना लेते हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, वह पुस्तक पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? पुस्तक। तो यहां पर आपका सही जो उत्तर हो जाएगा, जो क्रिया का भेद हो जाएगा, वह सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सकर्मक। इस प्रकार से अगर शब्द पूछे जाते हैं तो ये सकर्मक यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होगा? प्रश्न क्रमांक 10। तो आपका 10 का उत्तर बिल्कुल सही है, कर्तृवाच्य यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्तृवाच्य आपने सही बताया है। विकारी शब्द बताना है कौन सा है? आपने विकारी और अविकारी पढ़े हैं। तो विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 11 और 11 का बी नंबर सही है, लड़का। ठीक है, लड़का क्या है? विकारी शब्द है, जिनमें लिंग वचन आदि के कारण क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, वो क्या है? विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होते वो अविकारी। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों। उद्यम, उद्यम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। 11 का ए नहीं बताइए। देखो, आज आप किसी भी लिंग और वचन में करेंगे, जैसे लड़की के लिए भी आज बोलेंगे और लड़का के लिए भी आज बोलेंगे। आज, है ना, इधर, परंतु, इनका किसी भी लिंग वचन काल आदि में इनका परिवर्तन नहीं होगा। परंतु है तो परंतु ही प्रयोग होगा, है ना, इधर है तो इधर ही प्रयोग होगा, आज है तो आज ही होगा। लेकिन लड़के को हम क्या कर देते हैं? लड़के, लड़का खेल रहा था, लड़के खेल रहे थे, है ना, इस प्रकार से। और 12 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? उद्यम का जो होता है वो आलस यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है? अपरिहार है, वैकल्पिक है, ऐच्छिक है, बी व सी दोनों है। 13 का आंसर हमें बताना है। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम शब्द जब हम पढ़ रहे हैं तो विलोम बताना है हमें। अर्चना जी, आशु जी, तो प्रश्न क्रमांक 13 और 13 का आपका जो हो जाएगा, अनिवार्य का होता है आपका क्या? ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक भी होता है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी
और वी, है ना, तो बी और सी आपका यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। विस्तृत, विस्तृत का क्या करेंगे हम? विस्तार, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षिप्त। प्रश्न क्रमांक 14, विस्तृत का विलोम क्या होगा? विस्तृत का विलोम बताना है अरविंद जी, और आपका बिल्कुल सही है प्रश्न क्रमांक 14 का संक्षिप्त, है ना। संक्षिप्त समास को बोलते हैं ना हम, संक्षिप्त। ठीक है, अगला आपको बताना है उन्मुख का विलोम क्या है? उन्मुख यानी प्रश्न क्रमांक 15। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्या? उन्मुख का आपका उत्तर होगा वी, यानी कि विमुख। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आशु, रीना यादव, अभिषेक जी, उमंग जी। अगला क्वेश्चन हमें बताना है पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पर्यायवाची, पराग का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? पराग। मनीष बैरागी, पराग का पर्यायवाची क्या होगा? भारती होगा, फूल होगा, सुगंध होगा, सुकुमार होगा। तो 16 का आंसर विलोम बताना है। पराग का विलोम होता है दोस्तों क्या? सुगंध, यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है, पराग का सी। अभिषेक कुशवाहा जी। अगला क्वेश्चन बताना है विरासत। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा आपका? पर्यायवाची बताना है हमें, और विरासत का पर्यायवाची बताएंगे। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। किट्टू जी, मनीष, और 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, विरासत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा क्या? दाय। सत्रह का आंसर आपका सी नंबर। ठीक है, मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची बताना। मृगधर। मंजू बाला जी, बिल्कुल थैंक यू, देखते रहो, कोई बात नहीं। क्या नहीं दिख रहा है? मृगधर नहीं दिख रहा क्या? मृगधर। यहां पर एक आपका सें है, एक सेव है, चंद्रमा है, मयूर है। तो मृगधर का विलोम क्या हो जाएगा? मृगधर का विलोम बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 18 और राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? विलोम नहीं, सॉरी, पर्यायवाची। पर्यायवाची बताना था यहां पर, मृगधर का पर्यायवाची। तो एक ऑप्शन आपका चंद्रमा भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सह। ठीक है, ए नंबर। इसमें आपको डिस्कशन करके बताऊंगा हम इस क्वेश्चन को, मृगधर वाले को। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा और अच्छे से। मनसेज बताना है फिलहाल। अभी मनसेज आपको दिख रहा है क्या? मनसेज, पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या मंदिर। इसका जहां तक जो होगा वो शिव सही होगा। मृगधर शिव पर्यायवाची 18 का। ठीक है, हाँ, मृगधर का शिव ही सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बताना है वैसे मनसेज, मनसेज का पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या फिर मंदिर। तो मनसेज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मनसेज का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? सी, कामदेव। सी नंबर बिल्कुल सही है। अब घर का बताना है हमें। घर, घर का पर्यायवाची क्या है? बिहार, आश्रम, इला या फिर गेह। दूसरा ऑप्शन है आपका इला और तीसरा है गेह।
तो घर को क्या बोलेंगे हम? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गेह। घर को बोला जाता है दोस्तों गेह। तीसरा ऑप्शन आपका गेह था और गेह आपको बताना है। हाँ, गेह नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है कौन सा है? कृष्णा जी बिल्कुल नहीं दिख रहा, मैं आपको बताते जा रहा हूं बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तब 21 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, पंचवटी को काट दो, करोड़पति को काट दो, चरण कमल को काट दो, और उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी नंबर सही है। निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। समास आपने पढ़ा है, समास बताएंगे आपको। सुख दुख में कौन सा समास है? तो यहां पर आपका दिगु दिया है और कर्मधारा दिया है। विकल्प नंबर 2 में दिगु, चार में जो है आपका वो कर्मधारा है, और आपका बिल्कुल सही है ए नंबर, यानी कि जो 22 है, और आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, द्वंद्व समास। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। यहां पर कान है, किशन है, कन्हैया है या फिर कृष्ण है। तत्सम शब्द वाला विकल्प कौन सा है जो तत्सम है? तो 23 का आंसर, और 23 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कृष्ण, यानी कि डी नंबर है ना। प्रश्न क्रमांक 23 का डी, दीपश्री जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूचिका का तद्भव शब्द क्या है? सूचिका 24, सूचिका का तद्भव सूचना, क्रम संख्या, सुई या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 24। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों बी, सुई है ना। 24 का आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। जबरीन बानो जी वेरी गुड, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। सदैव, निर्गुण, या फिर दूसरा विकल्प है आपका मनोरथ, तीसरा है सदाचार, चौथा है सदाचार। ठीक है, पहला सदैव, दूसरा मनोरथ, तीसरा निर्गुण और चौथा सदाचार। तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि की मैंने ट्रिक आपको बताई है, ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखेंगे। और ट्वेंटी 25 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? पितृधन अनुमति का सही संधि पद बताना है आपको। चार विकल्प हैं। तो 26 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, पितृ अनुमति, पितृ धन अनुमति।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पितृ अनुमति। वैसे इसका ए नहीं हो, सी नहीं होना चाहिए, पित्रानुमति होना चाहिए, है ना, ए नंबर, पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, बिल्कुल सही, ए नंबर। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि भाई उसकी अपनी रचना नहीं है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चयन करना है, यही होगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी शुद्धि चुननी है, उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना विकास के लिए आर्थिक खालिस्तान आवश्यक होती है। विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता या फिर बहुलता क्या होती है? विकास के लिए आर्थिक खालिस्तान होती है। तो प्रश्न क्रमांक है 28 और 28 का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? आत्मनिर्भरता, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला आपको बताना है, मुहावरे लोकोक्तियों के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ बताना है हमें। मुहक्की खाना, मुहक्की खाने का अर्थ क्या हो जाएगा? भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, गिर जाना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें रोहित कुमार जी। साहित्य वाली क्लास होगी 9 बजे से। 29 का जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? सी, मुहक्की खाना यानी कि हार जाना। ठीक है, डपोर शंख, विशेष तरह का शंख, इस मुहावरे का हमें बताना है विशेष तरह का शंख है या फिर बेसिर पैर की बातें करने वाला या फिर बहुत बड़ी गिनती। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डपोर संख्या, यानी कि बेसिर पैर की बातें करने वाला, है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको बताना है, वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ये बताना है आपको कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? 33। तो जो प्रत्यय है ओ, जैसे हम बोलते हैं ना बहु, तो बहु क्या हो जाएगा? और फिर बहुओं, ये जो प्रत्यय है ओ प्रत्यय लगा दिया तो ये प्रत्यय काय में हो जाएगा? बहुवचन में, है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 34। उप, उद, अपि या फिर अभी। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 34। तो 34 का आपका सही हो जाएगा उद। उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34 का बी सही है नीलम जी। अगला बताना है हमें, रोद रस का स्थायी भाव क्या है? रोद रस यानी 35। सेहजप्रीत जी, रोद रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा?
क्रोध यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्रोध, रोध रस का स्थायी भाव क्रोध। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? 4 चरण होते हैं, 16 मात्रा होती हैं, वो चौपाई, वो छंद कौन सा कहलाता है? 36। दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जिसके 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं तो 4 चौको 16। अब 4 4 आ रहा है तो चौपाई, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार क्या हो जाएगा इसमें? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 37 का, वो क्या होगा? यमक अलंकार, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, है ना। यानी तारे तारे शब्द 2 बार आया और दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग आया, है ना। तो आपका सी नंबर यानी यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपश्री जी, अगला है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ शुद्ध रूप बताना है इसका। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? शुद्ध बताना है हमें। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यानी कि पानी पीते हैं, है ना। बाघ और बकरी 2 हो गए ना, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। अब यहां पर उचित विकल्प चुनना है हमें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजेय, इंद्रजीत, इंद्र, इंदु या फिर जितेंद्रिय? जल्दी बताना है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण, और रामायण में देखा होगा आपने कि इंद्र पर विजय किसने प्राप्त कर ली थी? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहा जाता है इंद्रजीत। और आप बोल देते हो कि इंद्रजीत मेघनाथ, वो ही इंद्रजीत हैं जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके। मतलब सी नंबर। जो मोक्ष चाहता है, सभी लोग चाहते हैं मोक्ष, भगवान नरक में मत फेंकना, मोक्ष मिल जाए, है ना। और मोक्ष चाहते हो तो आपको क्या कहा जाएगा फिर? आप जब मोक्ष चाहते हो तो मुमुक्षु, मुरमुक्षु, मुमोक्ष या फिर ममोक्ष? 40 का आंसर बताना है। और एक कई बार पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। और आपका बिल्कुल नंबर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहां पर आपका गद्यांश पद्यांश दिया है। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश को आज हम नहीं पढ़ेंगे, 40 प्रश्न ही यहां पर आज रहेंगे। ठीक है, आपको दिक्कत काहे में गई है? मेरी यहां पर फोटो दिख रही है और वहां पर आपको क्या हो रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, निर्मल जी, अरविंद जी, माही जी। ठीक है, मैं अपनी फोटो को थोड़ी सी छोटी कर दूंगा। अब है छोटी जगह लूंगा, ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं इसलिए छोटा छोटा। नीलम जी, राजकुमार जी, मीना जी, अभिषेक जी, अर्चना जी। ठीक है, तो ये अपनी 30 मिनट की कक्षा हो गई और 40 प्रश्नों को अपन ने कवर कर लिया। और इसी प्रकार से अपना MP टेट, MP पुलिस, MP SI, इन सभी की तैयारी अपनी निरंतर हो रही है। ठीक है, और ट्रिकी वीडियो आने वाला है इसके जस्ट बाद। ठीक है, वो जरूर देखना है आप। 10 मिनट यानी कि 8:40 पर आपका ट्रिकी वीडियो है MP के महल। MP के महल को हम याद करेंगे, तो आपको वो जरूर देखना है। ठीक है, अरविंद जी, मीना जी, नीलम जी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और मैं ट्रिकी वीडियो बनाना चालू कर देता हूं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।